हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कर लिया था। इसके जो जितने 8 पार्ट हैं, अब उसके आगे से हम करेंगे। जो अभी देख रहे हैं वीडियो को उनको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं फिर से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सावंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में पहले हमें देखना है एपी में है या नहीं। ठीक है, एपी में है या नहीं। अगर एपी में अगर है तो उसके 3 अगले पद और याद करने हैं। तो एपी में है या नहीं कैसे हम याद करेंगे, इसके सावंतर से पता चलेगा कि एपी है या नहीं है। तो सावंतर निकालते हैं। इसका सावंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो A2 माइनस A1 करेंगे, क्या जाएगा, 3 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 क्या है 9 और A2 क्या है 3, तो क्या बचेगा 6। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सावंतर क्या आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है और यहां पर 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यह एपी में नहीं है। तो क्या लिख देंगे, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, अब इसको करते हैं हम। इसमें अब फिर निकालेंगे, यहाँ पे A2 A3 A4 दे रखा है, एपी बना रखा है, तो उसको हम डी निकालेंगे सावंतर पहले। तो A2 माइनस A1, तो A2 क्या हमारे पास, यहां कर लेता हूं 2A माइनस A क्या हमारे पास A ही है, तो क्या बचेगा 2A में से A के घटाएंगे तो A बचेगा। इसी तरह A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारे पास A3 माइनस A2 कर देंगे तो A3 क्या है, A3 है 3A और A2 क्या है 2A, तो यहाँ पे क्या बचेगा A बचेगा। इसी प्रकार A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 4A और A3 क्या है 3A। तो इसमें से घटाएंगे, 4A में से 3A घटाएंगे तो A ही बचेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सार्व अंतर है यहाँ पर यानी हर जगह बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यह एपी में। लिख देंगे यहाँ पर सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है। एपी है तो हमें अगले 3 पद और ज्ञात करने। अब ऐसे ही समझ जाओ, यहाँ पे A है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4A है, तो एपी क्या बन जाएगी इसकी, आप कर लेना इसको 2A 3A 4A, फिर इसके बाद क्या जाएगा 5A 6A 7A। आपको निकालना मैंने बताया ही था, तो इस तरीके से ये एपी बन जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 में। फिर इसमें डी याद करेंगे, अगर ये एपी है या नहीं चेक करने के लिए। तो ये A स्क्वायर है, यानी A2 माइनस A1, तो ये क्या है A स्क्वायर माइनस का A। अब A की कोई वैल्यू तो नहीं, तो सॉल्व तो हो नहीं सकता, या मैं जैसा ये कर सकता हूं, इसमें A कॉमन ले लूंगा दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा A माइनस का 1। A3 माइनस A2 करता हूं, A3 माइनस A2 करता हूं, तो ये है A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो इसमें से अगर मैं A स्क्वायर बाहर ले लूं, तो हो जाएगा A माइनस का 1। A4 माइनस A3 करूं, तो हो जाएगा A की पावर 4 माइनस A की पावर 3। तो A की पावर 3 अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा A माइनस का 1। लेकिन यहां पे मैं देख रहा हूं कि यहां पे जो कॉमन हम जब ले रहे हैं तो बाहर A आ रहा है, ठीक है, A इंटू A माइनस 1, यहाँ पे A स्क्वायर बाहर आ रहा है, यहाँ पे A की पावर 3 बाहर आ रही है, यानी ये क्या है, ये भी सेम नहीं आ रहा हर बार। तो इसका मतलब क्या है, यह एपी नहीं है। तो आप लिख देना सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। चलिए अब देखते हैं। अब यह है A2, यह A1,
तो पहले क्या करेंगे, A2 माइनस का A1। अब A2 क्या है हमारे पास, रूट का 8 और A1 क्या है, रूट का 2। अब इसको हम अलग भी कर सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हैं इसके। तो रूट का 8 कैसे फैक्टर होगा, रूट के 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 रूट के अंदर। जब ये 2 दूना 4 दूना 8 है तो ये जो जोड़े में है वो तो बाहर आ जाएगा, और जो बाकी जो बच गया इसका पेयर नहीं बनना वो क्या रहेगा, रूट में। तो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2√2 और माइनस का √2। तो 2√2 में से 1√2 जाए तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। इसी तरीके से A3 माइनस का A2, A3 क्या हमारे पास 18 और माइनस, और A2 क्या है 8। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 18 को 3 3 9 2 18 हो जाएगा, यानी ये जो है इसको यहां कर देता हूं, चलो रफ का 3 3 9 2 18, यानी ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़े में ये अंदर रह जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3√2 माइनस, और √8 को हमने कैसे निकाला था अभी यहाँ पर, 2√2। अब 3√2 में से 2 रूट जाए तो क्या बचेगा, बचेगा रूट का 2। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। इसी तरीके से A4 माइनस का A3, तो A4 क्या हमारे पास 32 माइनस क्या हो जाएगा, रूट का 18। अब 32 को कैसे लिखते हैं हम, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 1 2 3 4 5 5 बार आ रहे हैं 2 2। तो 2 का तो जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पे इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा। तो 2 दूना 4 तो बाहर आ जाएगा और √2 अंदर का रह जाएगा। तो इसको कैसे लिखता हूँ मैं, 4√2 माइनस, और 18 को कैसे लिखा था अभी हमने यहाँ पर, 3√2, तो जगह 3√2। तो 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2। अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे, सार्वंतर क्या आ रहा है, हर जगह समान आ रहा है। सार्वंतर समान आ रहा है तो ये क्या है, एपी में है। तो यहां हम कर देंगे, इसको मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं इसको, सार्वंतर सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है। एपी है तो अगले 3 पद निकाल देते हैं। 4 तो निकला हुआ है इसमें। A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस का D। तो A4 क्या था, A4 हमने यहां पे निकाल रखा है, 4√2 प्लस का √2, तो क्या हो जाएगा ये 5√2। वैसे ही यहाँ पे देखो इसको आगे ही बढ़ता जाएगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा ये, ठीक है। दस को अगर हमें इसको लेके आना है नंबर में कि यहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 5√2 का स्क्वायर कर देंगे। 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो क्या हो गया 25, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही रहेगा, 25 दूना 50, यानी √50 आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, √50। अगर इसको हम सॉल्व भी करना चाहें इस तरीके से तो ठीक है। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस का D, और A5 हमने क्या निकालना है, 5√2 प्लस का D क्या है, √2, तो क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस का D, यानी छठे पद में सावंता जोड़ देंगे। तो A6 क्या है 6√2 प्लस का D क्या है √2, तो क्या हो जाएगा 7√2। इस तरीके से हमारे अगले 3 पद, 5वां पद, छठा पद और 7वें पद निकल गए। अब हम इस वाले को देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे करते हैं इसको, A2 माइनस A1 D बराबर D निकाल रहे हैं। तो A2 क्या है, रूट का 6 माइनस रूट का 3। अब रूट के 6 का तो फैक्टर होगा नहीं, 2 3 6 जोड़ा ही नहीं बनना, तो ये ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। अब A3 माइनस का A2, A3 क्या है रूट का 9 माइनस A2 क्या है 6। अब रूट के 3 का तो फैक्टर हो जाएगा, 3 3 9, तो 3 बाहर आ जाएगा, और ये माइनस का रूट 6 जो है अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे रूट 6 माइनस का 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 माइनस रूट 6 आ रहा है, यानी ये बराबर तो आ नहीं रहा। इसका मतलब क्या, यह एपी नहीं है। तो आप लिख देंगे सावंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। अगला वाला देखते हैं हम 14वां। अब मैंने 14वां और 15वां यहां उतार लिया है, इजिली खूब जगह आराम से करने के लिए। तो फिर डी निकाल लेंगे। अब देखो A2 माइनस A1 यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो 3 3 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, तो कितने बच जाएंगे 8। अब A3 माइनस का A2 करेंगे तो A3 क्या है 5 का स्क्वायर, और A2 क्या है
3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16 और 9 25, 16 बचेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 8 आ रहा है सावंतर, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 8 और 16 आ रहा है, इसका मतलब क्या सावंतर समान नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे सारवंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। फिर डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 क्या 5 का स्क्वायर माइनस A1 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो क्या बचेगा 24। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर कर लेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, घटा लेंगे इसको, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, तो ये भी क्या आ रहा है 24 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 24 आ रहा है। लास्ट वाली देखते हैं, A4 माइनस का A3, A4 क्या है 73 और A3 क्या है 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अब घटा लेंगे, 13 में से 9 गया तो 4 और यहाँ पर रह गया 6 हासिल ली, तो 6 में से 4 गया 2 24, यानी यहाँ भी 24 यहाँ भी 24 यहाँ भी 24। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारवंतर हमेशा क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या यह AP है। तो हम लिख देंगे सारवंतर समान है, अतः यह AP है। AP है तो अगले 3 पद निकाल देंगे, A4 तो दे रखा है, A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस का D, तो A4 क्या हमारे पास 73 प्लस का D 24 हो जाएगा, तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9 97 हो जाएगा। A5 क्या हो जाएगा, सॉरी A6 क्या हो जाएगा, तो A5 प्लस का D, A5 हमने निकाला 97 और प्लस का D क्या है 24, 24 प्लस कर देंगे, तो 7 और 4 11 और 9 और 2 11 1 12 121 हो जाएगा छठवां पद। अब सातवां पद निकालते हैं, A7 बराबर A6 प्लस का D, A6 क्या निकाला हमने 121 और D क्या हमारे पास 24, प्लस कर लेंगे, इधर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1 और 4 5, 1 4 5 और 2 और 2 4 और 1 का 1, तो ये क्या हो गया 145। ठीक है, 4 1 5 और 2 और 2 4 और 1 का 145 हो गया। तो इस तरीके से हमारी 5.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।